अखबार में छपा है, दीप सिंह सिद्धू की टीम पूरी रात आंदोलन से पहले वहां मंच से भाषणबाजी कर रही थी। आप कह रहे हैं कि हमने तो अलग कर दिया था। जिस दिन उसका पहला वीडियो आया तो आप लोग ये सवाल पूछ रहे थे क्यों किसान अंग्रेजी नहीं बोल सकता क्या, तब वो किसान था। लेकिन आज आप कह रहे हैं कि नहीं साहब वो तो एजेंट है, खालिस्तानी है। हमने तो 15 दिन पहले लिख के दिया है दिल्ली पुलिस को सिद्धू के संबंध में। हमने गाजीपुर बॉर्डर पे गुजरात के व्यक्ति को आइडेंटिफाई करके आप पता करिएगा यहाँ कप्तान से और उनसे, यहाँ हमने दिया है, पकड़ के नहीं दिया पिस्टल के साथ व्यक्ति, और उस पर क्या कार्रवाई हुई। राकेश टिकैत कहाँ है? राकेश टिकैत वहाँ सिंधु बॉर्डर पर है, संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक चल रही है। वहां बैठक चल रही है, क्या तय हो रहा है आगे के लिए? अब जो तय होगा वो तो बैठक के बाद बता पाएंगे। नहीं, कुछ खबरें ऐसी भी आ रही है ना कि 1 तारीख को संसद का घेराव करना है। वो खालिस्तानी संगठन जिसने इंडिया गेट पे झंडा फहराने के लिए इनाम का ऐलान किया था, वो संसद के लिए भी इनाम का ऐलान कर रहा है। इसकी भी चर्चा होती है वहां की नहीं? किसान खालिस्तानी नहीं है, ये किसान को खालिस्तानी और पाकिस्तानी बताने का जो काम किया है ना, ये गलत कर रहे हो आप। अभी आपने खुद कहा कि जो झंडा फहरा रहे थे लाल किले पे चढ़ के, जो तोड़फोड़ कर रहे थे, वो किसान नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि किसान खालिस्तानी नहीं है। तो जब आप खुद कह चुके हैं कि वो करने वाले किसान नहीं है, उनको खालिस्तानी कहने से आप परहेज क्यों हैं? उनके लिए आप किसान का कवर क्यों लेके आते हैं तुरंत? उनको 1 मिनट में वो किसान नहीं है, 1 मिनट में वो किसान हो जाते हैं। नहीं, उनको कहो ना खालिस्तानी पाकिस्तानी जो इस तरह। तो उन्हीं के लिए सवाल हो रहा है ना, उन्हीं के लिए सवाल हो रहा है ना आपसे, उन्हीं के लिए सवाल हो रहा है, उन्हीं के लिए सवाल हो रहा है दिगंबर जी, किसान को खालिस्तानी बताने का उन्हीं के लिए सवाल हो रहा है। आप जब जब उसको खालिस्तानी बताया जाता है तो किसान को आगे ले आते हैं कवर देने के लिए। उसको क्यों ले आते हैं अगर उससे आपका कोई लेने देना नहीं है? तो हम किसी को कवर नहीं दे रहे, हम गलत एलिमेंट्स के साथ कतई नहीं है। हम किसान हैं और अपने पेट की लड़ाई लड़ने के लिए दिल्ली आए हैं। हम राजनीति करने के लिए और जब आप पेट की लड़ाई लड़ रहे थे, ये पूरा देश आपके साथ खड़ा हुआ था। लेकिन कल जब लाल किले पर चढ़ गए उसी में से कुछ लोग उसी आंदोलन के नाम पर, तब देश के लोगों ने आपसे सवाल पूछा कि आप तो पेट की लड़ाई लड़ रहे थे, देश के सम्मान को क्यों मिट्टी में मिलाना चाहते हैं? तब आपको मजबूरन ये बयान जारी करना पड़ा कि इन लोगों से हमारा लेना देना नहीं है। उससे पहले आप कस्में खा रहे थे कि किसान आंदोलन पूरा प्लान तरीके से चलेगा, हमारे रिटायर्ड फौजी भाइयों ने इसकी प्लानिंग की है, हमारे पास पूरा रूट तय है, हम एक एक चीज का ख्याल रखेंगे, तिरंगे के अलावा कुछ नहीं होगा। ये सारी बातें आप ही ने कही थी ना, आप ही नेता लोग कह रहे थे ना सब लोग। हमने एक एक चीज का ख्याल रखा है। षड्यंत्र करने वाले, ये हम मानते हैं कि षड्यंत्र करने वाले अपनी योजनाओं में कामयाब हुए हैं, वो कामयाब हो गए अपनी योजना में। हमारा उन लोगों से कोई मतलब नहीं है। वो सिंगू बॉर्डर से घुसा है, वो गाजीपुर से घुसा है, वो टिकरी से घुसा है, वो फरीदाबाद की तरफ से घुसा है। कहां से घुसा है इस आंदोलन में? बोलो किस बॉर्डर से घुसा? सरदारा जी आप एक चीज बताइए, क्या किसान अपने घरों में से अगर निकलना चाहता है तो उसको नोटिस जा रहे हैं, उसको घर में कैद किया जा रहा है, और इस तरह के एनआईए ने 50 लोगों को नोटिस भेजा। जिस दिन दीप सिंह सिद्धू को नोटिस गया एनआईए का, तो आप ही के तमाम नेता बैठ के नाराजगी जाहिर कर रहे थे कि बताओ नोटिस दे दिया, क्यों नोटिस दे दिया, अब किसान की आवाज भी नहीं उठा सकता क्या कोई? अब आप कह रहे हैं कि हमने तो खुद ही नोटिस दे रखा था 15 दिन पहले दीप सिंह सिद्धू को। आप जब जब अपने हक की आवाज उठा रहे हैं, ये देश आपके साथ खड़ा है दिगंबर जी। लेकिन जब आपकी आड़ में कोई ऐसा तत्व देश के खिलाफ खड़ा होगा तो उसकी जिम्मेदारी आपकी भी तो होगी कि आप ये कह के पल्ला झाड़ लेंगे कि पुलिस क्या कर रही थी? हम किसी को अपने साथ खड़ा नहीं होने देंगे और हम किसी गलत एलिमेंट का सहयोग नहीं करेंगे।